रंगरेज पिया जी मोरा रंग दिया मन। शिमला, हिमाचल, रात का वक्त। इलाही बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, आंसू आंखों से बाहर आने को तैयार थे। वो एकदम से 2 कदम पीछे लड़कर आ गई, पर तभी अयान ने उसे संभाल लिया। इलाही ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। अयान को वहां देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। उसने एकदम से अयान को धक्का देकर खुद से अलग किया और अपने कदम पीछे लेते हुए वो मुड़ी और वहां से भागती हुई चली गई। अयान ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो एकदम से रुक गया। उसने अपनी लाल हो चुकी आंखों से कमरे के अंदर देखा और फिर इलाही के पीछे चला गया। इधर इलाही बाहर आते ही जोर से चिल्लाई। जितना अब तक उसने खुद को संभाल रखा था वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। पर तभी किसी ने उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। इलाही ने सर उठाकर सामने देखा तो सामने अयान खड़ा था। अयान को देखते ही पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर कर बोली, कैन यू प्लीज़ हग मी मिस्टर सिंघानिया? क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए हग कर सकते हैं प्लीज़? उसने अभी इतना कहा ही था कि अयान ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके हाथ इलाही की कमर के चारों तरफ लिपट चुके थे। वहीं इलाही को जैसे ही अयान के बाहों की गर्माहट का एहसास हुआ वो एकदम से बिखर गई। उसके दोनों हाथ अयान के कॉलर पर कस गए और उसकी आंखों से बह रहे आंसू उसके शर्ट को गीला करने लगे। वो रो रही थी। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। उसे बस किसी अपने की करीबी चाहिए थी और वो करीबी उसे अयान के होने से मिल रही थी। क्यों मिल रही थी पता नहीं, पर अब उसे बस यही चाहिए था। वो सिसकते हुए बोली, घुटन हो रही है मुझे, यहाँ नहीं रहना मुझे, यहाँ प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो प्लीज़। ये कहते हुए वो अयान से अलग हुई। अयान ने उसके आंसू को अपने हाथों से साफ किया और बिना कुछ बोले उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद एक छोटी सी पहाड़ी पर दोनों बैठे हुए थे। इलाही अब तक शांत हो चुकी थी। इनफैक्ट वो बहुत शांत हो गई थी। वो अब रो नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी सामने देख रही थी। रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थी। अयान उसके बगल में बैठा हुआ था। वो उसे देख कर बोला, आर यू ओके? इलाही ने एक नज़र उसे देखा और बोली, पता नहीं, पर कुछ फील नहीं हो रहा। आई डोंट नो, ना तो चीटेड फील हो रहा है और ना ही धोखे वाली फीलिंग आ रही है। अयान उसे देखकर बोला, यू डोंट नो बट आई नो वाई आर यू नॉट फीलिंग समथिंग। ये सुनते ही इलाही ने एकदम से उसे देखा। वो चुपचाप अयान की चारकोल ग्रे आईज में देख रही थी। अयान कुछ पल रुक कर बोला, यू डोंट लव हिम, एम आई राइट? इलाही धीरे से बोली, ही सेड मी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बोलकर उसने हल्के से अयान के कंधे पर अपना सिर रख लिया। अयान ने सिर झुकाकर इलाही की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए आराम से बैठी हुई थी, और फिर वो सामने देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद अयान इलाही की तरफ देखकर बोला, उठो। इलाही ने हल्के से अपनी आंखें खोली और फिर सीधा होकर बैठ गई। अयान खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ इलाही की तरफ बढ़ा दिया। इलाही कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। अयान उसे पहाड़ी से उतार कर सीधे कार के पास लेकर आया। इलाही धीरे से बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। अयान उसे देखकर बोला, ऐसी हालत में? ये कहते हुए उसने इलाही को ऊपर से नीचे तक देखा। इलाही के कपड़ों की हालत कुछ खास सही नहीं थी और ना ही वो इस हालत में थी कि अपने घर जा सके। इलाही ने एक नज़र खुद को देखा और फिर चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ गई। ये देख अयान ने अपना सिर ना में हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। अयान ड्राइव कर रहा था। इलाही को नहीं पता था वो अयान के साथ क्यों जा रही थी, इतना ट्रस्ट क्यों था, पर अभी वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद अयान ने होटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी और इलाही का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। रिसेप्शन पर जाकर उसने चाबी ली और फिर इलाही को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अयान अपने स्वेट के बाहर खड़ा था। उसने दरवाज़ा अनलॉक किया और फिर दोनों अंदर आ गए। इलाही चारों तरफ देखकर बोली, क्या मैंने आपको अपनी वजह से परेशान कर दिया? अयान जो अभी अपने वार्डरोब की तरफ जा ही रहा था, वो ये सुनते ही रुक गया। उसने पलटकर इलाही की तरफ देखा, जो सर झुकाए उसके सामने किसी इनोसेंट बच्चे की तरह खड़ी थी। अयान कुछ पल रुक कर बोला, परेशान? नेवर, तुम मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती इलाही।
अयान की बातों में कुछ तो अजीब था जो एक पल के लिए इलाही थम सी गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया अयान ने ऐसा क्यों बोला। वो जब से अयान से मिली थी तब से उसे समझ नहीं पाई थी। अजनबी होकर भी वो उसे अजनबी नहीं लगता था। ये बात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही वो अयान से मिली थी और उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो गई थी जो वो इन 5 सालों में कभी व्योम के साथ नहीं हो पाई थी। तभी अयान उसके पास आया और उसे अपनी एक हुडी देकर बोला, गो एंड चेंज। इलाही धीरे से बोली, थैंक यू, और इतना बोलकर वो बाथरूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही अयान बेड पर बैठ गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज करने के बाद फ़ोन साइड रख दिया और सामने देखते हुए कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद इलाही चेंज कर कर बाहर आई। अयान ने सिर उठाकर इलाही की तरफ देखा और अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। जाहिर सी बात थी, इलाही ने अयान के कपड़े पहने थे और वो उसे कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे थे। वो उन कपड़ों में फ़नी और क्यूट दोनों ही लग रही थी। वो भी इलाही से कुछ कहता कि तभी उसका फ़ोन बजा। अयान ने एक बार अपने फ़ोन को चेक किया और फिर इलाही की तरफ देखकर बोला, व्हाट डू यू वांट टू ईट? इलाही धीरे से बोली, कुछ भी। अयान खड़ा होकर बोला, सो सॉरी मिस, तब तो आप गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि हमारे मेन्यू में कुछ भी नाम की कोई भी डिश नहीं मिलती। उसने कुछ भी शब्द पर जोर देते हुए कहा था। वहीं ये सुनते ही इलाही के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वहीं अयान ने रूम सर्विस को कॉल किया। अयान कॉल पर बोला, छोले चावल विद लस्सी। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने पलटकर इलाही की तरफ देखा जो कहीं खोई हुई थी। अयान उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, उस लूज़र के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके बारे में सोचो। ये सुनते ही इलाही एकदम से होश में आई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं सोच रही थी मैं उसके बारे में। अयान बीच में बोला, रियली? इलाही गहरी सांस लेकर बोली, नहीं मतलब हाँ सोच रही थी। कोई किसी को कैसे धोखा दे सकता है? कैसे किसी और को दुनिया के सामने अपनी फियांसे अनाउंस करके किसी और के साथ मेकआउट कर सकता है? लिसन, चीटिंग इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ मिस्टेक। और कहा ना मैंने तुम्हें, उस लूज़र के बारे में सोचना बंद करो। जो होगा उसे हम बाद में डील करेंगे। नाउ जस्ट फोकस ओनली ऑन योरसेल्फ। इस पर इलाही कुछ नहीं बोली और चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उनका खाना आ चुका था। दोनों ने अपना खाना ख़त्म किया और सोफे पर बैठ गए। अयान अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ गया था, पर इलाही चुपचाप उसे देख रही थी। उसे नींद आ रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ सोए। वो पूछना तो चाहती थी, पर अयान इतनी सीरियसली काम कर रहा था कि उसका मन ही नहीं हुआ उसे डिस्टर्ब करने का। कुछ देर बाद अयान ने इलाही को देखा जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अयान ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड रख दिया और उठकर इलाही की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से अपनी बाहों में उसे उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने इलाही को संभाल कर बेड पर सुला दिया और वहीं उसके पास बैठ गया। वो एकटक इलाही के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं था, ये जो भी था उसका दिल उसकी आंखों से ज़्यादा बेहतर जानता था। कब इलाही के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो वहीं बैठे बैठे सो गया। अगली सुबह दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुन अयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा। वो जैसे ही उठने को हुआ कि उसे अपने सीने पे कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने सिर झुकाकर नीचे देखा तो इलाही उसके सीने पे सर रखकर सो रही थी। अयान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने इलाही के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे टक किया और अपने होठों से उसके माथे को चूम लिया। तभी एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। अयान अपने होश में आया। उसने इलाही को अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ सुला दिया। वो बेड से उठा और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। सामने रिवाज खड़ा था। रिवाज अभी अयान से कुछ कहता कि उसकी नज़र बेड पर सो रही इलाही की तरफ चली गई। इलाही को यहाँ देखते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू अयान सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राही को धोखा देने की? ये कहते हुए उसने अयान के कॉलर को एकदम से पकड़ लिया। रिवाज लिसन टू मी, पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो कहना होगा कह लेना। ये कहते हुए वो रिवाज को रूम से बाहर लेकर आया। नहीं सुनने मुझे तुम्हारी कोई बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन मेरी राही को धोखा देने की? ये कहते हुए उसने एक जोरदार पंच अयान के चेहरे पर दे मारा। अयान 2 कदम पीछे हट गया। उसने सिर उठाकर अपनी लाल हो चुकी आंखों से रिवाज की तरफ देखा।
तभी रिवाज उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, राही ने तुम्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी और तुमने ये सिला दिया उसकी मोहब्बत का। वो लड़की, उसका सिर्फ चेहरा मिलता है मेरी राही से, वो राही नहीं है, वो इलाही है अयान। ये सुनते ही अयान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। गुस्से में उसकी माथे की नसें दिखने लगी, क्योंकि वो नहीं भूला था अपने प्यार, अपनी राही को। वो कैसे भूल सकता था उस लड़की को जो उसके जीने की वजह है, जिसके साथ उसने जीने के सपने देखे थे, जिसके साथ उसका दिल जुड़ा था। हाउ कुड ही। ये सोचते हुए अयान ने एकदम से रिवाज को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोला, शी इज़ नॉट इलाही, शी इज़ नॉट फकिंग इलाही, शी इज़ माई राही, शी इज़ राही डूड, शी इज़ राही, माई लव, माई सोल, माई सेंस, माई हैप्पीनेस, माई ईच एंड एवरीथिंग। इलाही ही राही है, ये जानने के बाद क्या होगा रिवाज का एक्सप्रेशन, ये जानने के लिए सुनते रहिए समवन्स ड्रीम गर्ल। मेरी नस नस में बहे है, मेरी नस नस में बहे है, तुम ही दम बदम